और चलिए अब खबरों का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर बिहार से, जहां पटना में वक्फ संशोधन बिल को लेकर लगातार मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये विरोध प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में किया जा रहा है, जहां हजारों मुसलमान जो है लगातार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ में उतरे हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच जो सियासत है वो भी जोरों पर दिख रही है। मुसलमानों के समर्थन में उतरे हैं लालू यादव और तेजस्वी यादव। आंदोलन के चलते पटना में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये देशव्यापी विरोध प्रदर्शन है, जिसकी एक बानगी पटना से दिख रही है। पटना के गर्दनी बाग में हजारों की संख्या में आप देख सकते हैं, यहाँ पर मुस्लिम संगठन से जुड़े तमाम लोग जुटे हुए हैं, जो कि वक्फ संशोधन बिल को लेकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच जो बिहार की सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। उसमें आरजेडी है, जहां से लालू यादव और तेजस्वी यादव अपना समर्थन देने के लिए यहां प्रदर्शन में पहुंचे। इसके अलावा जेडीयू और एलजेपीआर को भी आमंत्रित किया गया है। और देखिए, इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मुसलमानों के समर्थन में तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया है। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि हम वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हैं। वक्फ संशोधन बिल असंवैधानिक है। संवैधानिक, गैर संवैधानिक जो बिल लाया गया है, इसके विरोध में आप सब लोगों का महाजुटान हुआ है। हम आप सबको बोल दें कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था और विधानसभा में भी, दोनों सदनों में, चाहे विधानसभा हो या विधान परिषद हो, आज वक्फ के बिल के खिलाफ हम लोगों ने कार्य स्थगन प्रस्ताव ला करके इस पे चर्चा कराने की मांग सरकार से की, लेकिन हाउस को जो है अडजॉर्न करना पड़ा। हम लोग ये बताना चाहते हैं, आप लोगों के इस लड़ाई में हम लोग पूरे मजबूती के साथ आप सब लोगों के साथ खड़े हैं। ये तानाशाही जिस प्रकार से सरकार चला रही है, देश को तोड़ने का काम कर रही है, लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, संविधान को खत्म करने का कोशिश किया जा रहा है। हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले लोग हैं और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। हमारे साथ बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल हैं। सर, आप वक्फ पर जो जेपीसी बनी थी उसके चेयरमैन रह चुके हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिस तरीके से दिल्ली में उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया वक्फ बिल के विरोध में, आज पटना की बारी है। कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को? ये कहीं न कहीं राजनीति है, कहीं न कहीं कोई षड्यंत्र है। देश के अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, उनको गुमराह किया जा रहा है और कहीं न कहीं एक देश में एक आंदोलन खड़ा करने की कोशिश है। क्यों? जब सरकार के द्वारा लाए गए अमेंडमेंट में कौन सा क्लाज है कि जहां पे उनको गुमराह करने की कोशिश हो सकती है? कहां उनकी मस्जिद और खानकाह जा रही है? और अभी तो कानून जो
रिपोर्ट देने के बाद मेरे अमेंडेड कानून आएगा, वो आया भी नहीं, सरकार ने भी डिस्कस भी नहीं किया। इसके बावजूद भी आज दिल्ली फिर पटना आज जा रहे हैं, आज विजयवाड़ा देशव्यापी विपक्ष के नेताओं को बुलाया जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं केवल राजनीति नहीं है, बल्कि देश में एक अराजकता की भी स्थिति पैदा करने की बात है। कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट में सभी जनप्रतिनिधि भी रहेंगे, इसका उनको वेट करना चाहिए। इसके पहले आंदोलन खड़ा करना ये कहीं न कहीं एक निश्चित तौर से एक घातक कदम है। जबकि आपने जेपीसी में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई भी संगठन हो, उनकी बात को ध्यान से सुना, उनकी बात को एकोमोडेट किया रिपोर्ट में। 3 घंटे हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है और उनके जो मेन कंसर्न थे उसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है, एड्रेस किया है। आप कानून आने दीजिए, सरकार का जो कानून लाने का है एक बेहतर ट्रांसपेरेंट कानून है और एक जो उस वक्त की आमदनी का फायदा गरीब, पसमानदा, खवातीन, महिलाओं, बच्चों को मिले, इसलिए सरकार अमेंडमेंट लेकर के आ रही है। अब इनको लग रहा होगा मुतवल्लियों को जो वक्त की प्रॉपर्टी रोज बेच रहे हैं या केयर टेकर्स हों, वक्त बोर्ड के लोग हों, उनके इंटरेस्ट पे इतना बड़ा आंदोलन चला रहे हैं, वो समझते हों। अन्यथा तो सरकार का ये है कि इसमें एक ट्रांसपेरेंट और अच्छे ढंग से कानून बने। धन्यवाद। हमसे बातचीत कर रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़। आज गर्दनी बाग में विभिन्न मुस्लिम संगठनों का यहाँ वक्त बिल को लेकर विरोध चल रहा है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी है। शक्ति जी, ये जुटान क्या चुनावी साल में नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ाएंगी? देखिए, वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल आया है वो जमीन हथियाना चाहती है भाजपा। ये जमीन वक्फ बोर्ड की देश के अंदर में है, मुसलमान भाइयों का है। अब उनकी संपत्ति को हड़पना कौन चाह रही है? भाजपा। ये अधिकार जिला कलेक्टरों को देना चाहती है। पहले से जो नियम बने हैं उन नियम से इतर जाकर करके एक अपनी कानून बनाना चाहती है। और जो दल पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल के समर्थन में खड़े थे, वो कभी देश के हिमायती और धर्मनिरपेक्षता के हिमायती नहीं हो सकते। और चलिए इसी के साथ छोटे से ब्रेक ले, खबरों पर नजर लगातार जारी है।